खाते हैं। कौन? ध्रुव जी महाराज 1 महीने में 3 दिन का अंतराल, आज खा लिया, 3 दिन के बाद बोर का फल, इतना सा आहार करते हैं। 1 मास तक ऐसा किया। फिर दूसरे महीने में क्या किया कि जो फल टूट करके गिर जावे वही केवल खाना है और नहीं खाना। वो कितने दिन में? 6 दिन में 1 बार। ऐसी कोई तपस्या करे 5-6 साल दोबारा। आजकल बोल मिटान होरलेट ने ये वो देते हुए भी बालक कमजोर है, वहां 6-6 दिन तक भूखा होता। टूट के गिर जावे तो खा लेने तो वाह। दूसरे महीने में ये हुआ। तीसरे महीने में पत्ते तोड़ के खाते हैं, वृक्ष से पत्ते तोड़ करके और पानी पी करके रहते हैं। लेकिन कितने दिन में? 9 दिन में। 9 दिन में 1 बार। 1 महीना ऐसे गया। फिर पत्ते टूट करके गिर जावे तो खा लो उसी तरह। वो कितने दिन में? 12 दिन में 1 बार पत्ते खाते थे, वो भी टूट के गिर जावे तो। 1 मास ऐसे बिता। फिर अगले समय में 1 मास तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण सब करना बंद कर दिया, केवल वायु का आहार लेना शुरू कर दिया है। 5 वर्ष का बालक। सभी देवताओं का श्वास अवरुद्ध हो गया है, क्योंकि वायु तो अकेले को ही जा रही है। देवता घबरावे। भगवान मतलब बोलने में भी नहीं आवे, देवताओं को बोलने में भी नहीं आवे कि क्या कहें, श्वास ही नहीं आ रही। तो नारायण भगवान के पास जाते हैं, लेकिन हाफते हुए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। भगवान से कहा कि वायुमंडल में वायु क्यों नहीं रही है? तो भगवान ने कहा कि एक भक्त है जो तपस्या कर रहा है। तो देवताओं ने कहा कि आप जल्दी जाइए, अगर वहां नहीं पहुंचे तो हमारे प्राण पखेरु। एक मात्र 5 बालक के 5 वर्ष के बालक की ये अवस्था है कि उसने देवताओं को तक डामाडोल कर दिया है। तो अपन तो अच्छे मोटियार हैं, अगर अपन करें तो भगवान आवे कि नहीं आवे बताओ। 5 वर्ष के बालक ने भगवान को देवताओं को हिला दिया, तो अपन इतने बड़े मुष्टंगे हो रहे हैं, अपन क्या नहीं कर सकते। पर अपन सिर्फ और सिर्फ ढोंग के सिवाय और कुछ नहीं करते। आप फिर अपने यूं स्पेशल नहीं, अपने भी। हमें यदि बता दिया जावे कि ऐसा ऐसा अमुक कार्य आप करेंगे तो आप पैसे वाले हो जाएंगे, तो हर कोई व्यक्ति पैसे वाले का ही कार्य करेगा। अपने जैसे पंडित जी अलग मिलते हैं, अपन साफ सुथरी कहनी देंगे, आम न आओ। हम सिर्फ और सिर्फ ढोंग धतूरे के सिवाय और कुछ भी नहीं करते हैं। पूर्व में भी वही शंकर भगवान थे जो आज मंदिरों में है। पहला भी शंकर भगवान था जो आज बेलपत्तर में वीर न्यून से छिटाऊ जो करो भी शंकर भगवान आबाद। पर अब लोटिया पे लोटी, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। तो वहां तो रामेश्वरम की स्थापना करती थी, तो लोग रामेश्वरम वाले वहां चले जाते हैं, रावण से कहते थे कि यार अपनी पूजा होगी दादा। कह सकता नहीं कह सकता भगवान जी, पर जो कर्म आ चुके हैं वह सब आपको भुगतना है, कोई कुछ नहीं करने वाला। इसलिए मन शुद्ध होना चाहिए। अपना काम ये शुद्ध मन से चाहे आप जो करें वो भगवान राजी हो जाएंगे। अब कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भैंस के दूध से आप अभिषेक करें। कोई सा भी शास्त्र ला करके आप मुझे बता देना कि भैंस के दूध का कहीं विधान लिखा हो। केवल गाय का ही दूध बताया है, गोदुग्ध, गोदधी, गोधृत। इसके अतिरिक्त और कहीं कुछ लिखा हो तो मुझे बता देना। मुझे ज्ञान का अभाव है, आप सभी ज्ञानी हैं। जो
नहीं चढ़ता है वह चढ़ाने से पाप लगता है, इसके अपेक्षा जल चढ़ा दो बढ़िया। अब आप कहोगे ये ध्रुव जी का चरित्र शंकर भगवान कहाँ से? तो सब अपना अपना जगह अपने अपने यथा योग्य स्थान से परिपूजनीय है, लेकिन जो नहीं चढ़ता है उसे यदि हम चढ़ाएंगे तो गलत रहेगा। हमें पेट दर्द हो रहा है और सिर दर्द की गोली लेंगे तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? विचार करो, आप सभी कर लो, अपन कहीं नहीं करिए। पेट में दुखे मानो दुखाई गोली लोगा, फर्क पड़ेगा ही, थोड़ा थोड़ा पड़ जाए 19, फिर भी तकलीफ तो देगा ही। इसलिए जो नहीं चढ़ सकता है उसे नहीं चढ़ाएगा। आवश्यकता नहीं है कि 11 लीटर दूध का अभिषेक का 108 लीटर दूध का अभिषेक मत करवा। और कोई पंडित जी करते करते अपन नहीं करते। वायु अवरुद्ध हो चुकी है, भगवान आते हैं, ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हर निश्चय चल रहा है। और जिसके लिए चल रहा है वो सामने खड़ा है। तो किसी कारण से भगवान की माया से ही नेत्र खुलते हैं तो देखा जाता है कि वही पीताम्बरधारी जो मेरे ध्यान में आ रहा है वही सामने खड़ा हुआ है। फिर देखते हैं, फिर नेत्र बंद कर लेते हैं कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं है। फिर देखते हैं, लेकिन न तो कोई विद्यालय में पढ़ने के लिए ध्रुव जी महाराज गए हैं, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, व्याकरण इत्यादि शास्त्र सम्मत कोई ज्ञान नहीं है। किस प्रकार से स्तुति करे, क्या कहे? केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय के सिवाय तो और कुछ याद ही नहीं। भगवान दर्शन देते हैं और अपना शंख जो था उसके कपोल से स्पर्श करते हैं। किसके? ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श करते हैं और स्पर्श करते ही महाराज समस्त वेद, चारों वेद का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 12 अक्षर का मंत्र दिया था और 12 श्लोकों में स्तुति करी। 12 अक्षर का तो केवल मंत्र दिया था, लेकिन एक एक अक्षर से एक एक मंत्र की रचना करी है ध्रुव जी महाराज। 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है। स्तुति करने के बाद अब विचार नहीं आवे हम क्या मांगे, काय के लिए उपासना करी, तपस्या करी, ये कोई ज्ञान ही नहीं है। अब क्या मांगे? देने वाला श्याम और धनी तो धन और दौलत क्या मांगे, क्या आवश्यकता है? भगवान आप मिल गए हैं, सब कुछ हो गया है, अब और कोई लालसा नहीं है। भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी तो बहुत समय बाकी है। और भगवान इतने कौतुकी हैं, इतने छलिया हैं कि जो व्यक्ति उससे जितना दूर जाएगा उतना ही खींच लेंगे। अब 5 वर्ष का बालक जो माँ की गोदी में लाल लड़ाने के योग्य था वह तपस्या कर रहा है। भगवान क्या कहते हैं कि जाइए 36,000 वर्ष तक तुम्हें राज्य करना। कितने वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक अभी आपको राज्य करना है। और उसके बाद तुम मेरे वैकुंठ में वास करोगे और कल्प पर्यंत जब प्रलय भी हो जाएगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सृष्टि में कुछ भी नहीं बचेगा, तब भी तुम रहोगे। 36,000 वर्ष तक तो राज करना है, उसके बाद भगवान के धाम को जाना है। भगवान के धाम को जाने के बाद भी क्या वरदान दिया कि अभी प्रलय भी हो जाए तो भी आपका स्थान वहीं रहेगा। और आज भी सुबह बेली लाड़ा लाड़िया पढ़ना वालों कह रहे तो ध्रुव तारो, देखियो कोई वो ध्रुव तारो टिकट मिलेगा, नाराज हो जाएंगे, ज्यादा नहीं। तो वह ध्रुव आज तक भी अटल है। आज कमाएंगे तो आज ही खा लेंगे, लेकिन भगवान का नाम जन्म 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 के पापों का नाश कर देता है।
महाराज घर को प्रस्थान करते हैं। कौन? ध्रुव जी महाराज घर को जाते हैं। माता सुरुचि को प्रणाम निवेदन करते हैं। सुरुचि गदगद कंठ हो जाती है कि हमसे अपराध हो गया है कि आपकी लालन पालन की आयु थी, हमने तुम्हें जंगल में भेज दिया है, आपने कैसे अपना जीवन यापन किया है 5-6 महीने में। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि माता जी आपने हमें कोई दंड नहीं दिया है, आप ही की कृपा से हमें भगवान मिले हैं। कहने का अंतर हो जाता है। आप विचार करो ऐसा क्यों कि कहीं ने राजपाट छुड़ा दिया, वनवास भेज दिया। अगर वनवास नहीं जावे देते राक्षसों को कौन मारे? कि कहीं ने अच्छा करा गलत करा? सुरुचि ने कहा कि हमने आपको दंड दिया है, लेकिन ध्रुव जी महाराज कहते हैं आपने दंड नहीं दिया है, आपने तो कृपा करी है जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो गई। क्षमा प्रार्थना करती है। पिताजी महाराज भी वन को चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। कौन? ध्रुव जी के पिताजी का नाम बताइए, क्या नाम है? उत्तानपाद महाराज वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और जो एक भाई था उत्तम, वह जाता है और वन में मारा जाता है। उसको बचाने के लिए उनकी माताजी कौन? सुरुचि जाती है। तो वह भी आग की लपटों में जल करके भस्म हो जाती है। अब आगे एक दिव्य घटना देखिए। 36,000 वर्ष पूर्ण होते हैं और पूर्ण होने के बाद एक दिव्य विमान भगवान के धाम से आता है। एक दिव्य विमान भगवान के धाम से आता है। ध्रुव जी महाराज से कहा जाता है कि महाराज आपका समय पूरा हो गया, अब वैकुंठ के लिए आप प्रस्थान कीजिए, एक दिव्य विमान आपके लिए आया है। अब ध्रुव जी महाराज विमान में तो बैठ जावे, विमान में तो, और जैसे ही विमान उड़ने लगा, अरे रुको 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 रुको। अब क्या हुआ महाराज? भाई वैकुंठ में जाने लगे फिर भी रुक जाऊं, वैकुंठ से बढ़ के कोई चीज फिर भी रुक रहे, क्या होगा? क्यों? कि हमारी माता को भी हमें बिठाना है। इसको सुनीति को, जिसने कहा किसी प्रकार का कोई तुम्हारी माता ने तुम्हें अपशब्द नहीं कहा है। 5 वर्ष की बात बालक को यदि सुनीति कह देती कि हम भी बराबर का अधिकार लेंगे, अपनी भी आदि संपत्ति है, पावर ऑफ अठन्नी, अपनी भी तो जमीन है, उत्तानपाद के आधो हिस्सों अपनों भी। और उसी समय अगर लड़ाई झगड़ा होता तो भगवान मिलते। उसी सुनीति की कृपा से भगवान मिले, सुरुचि की कृपा से भगवान मिले। सुरुचि तो जल करके भस्म हो गई है। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि हमारी माता नीचे हैं, उन्हें भी बैठा लेने दीजिए। तो पार्षदों ने कहा कि महाराज वो दिव्य विमान देखिए आगे उड़ता हुआ जा रहा है। हाँ जा रहा है, तो उसमें पहले आपकी माता जी को बिठाया गया है, क्योंकि जननी जने तो भक्त जने, याद आता या सूर नहीं तो रीजे बांझ ही क्यों गवाड़ देना। क्योंकि उस जननी ने आपको जन्म दिया है, इसलिए प्रथम पूजनीय वो है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जिस प्रकार से ध्रुव जी महाराज को भगवान प्राप्त हुए हैं, इसी प्रकार से हम सभी को भी प्राप्त हो जाए। कितने 5-6 महीने में तो भगवान मिल गए, ज्यादा समय भी नहीं लगा है। यदि आज से हम भी विचार करें, इस प्रकार से तपस्या करें तो भगवान मिल जावे। अब एक और घटना आपको बतावें, ध्यान देना कि कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। रैदास जी महाराज का किस किसने नाम सुना है बताइए? रैदास जी महाराज का नाम किस किसने सुना है? रविदास जी कह दो, रैदास जी सुनो। रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में एक नाम हुआ है रैदास जी महाराज का। किस किसने नाम सुना है? हाथ ऊंचे करो अच्छे से।
बहुत महान संत हुए, संत शिरोमणि रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य थे। गुरु कृपा आप देखना कितनी प्रबल है। एक गुरु ने भगवान मिला दिए। कथा में विलंब तो होगा, आप कहेंगे कि नवरी नवरी बातें, नवरी नहीं, भगवान से मिलाने की बात है। रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, एक बटुक ब्रह्मचारी उनके साथ रहते थे, जो शिष्य रहते हैं महाराज के साथ। ये रामानंदाचार्य भगवान हैं, ये दिख रहे हैं। इनके शिष्य थे ब्रह्मचारी जी महाराज। वो नित्य प्रति मधुकरी करके आते थे। मधुकरी का अर्थ होता है भिक्षावृत्ति, सीधा सामान वो लेकर के आते थे और भोजन बनाते थे। महाराज रामानंदाचार्य जी भगवान के सामने भोग धराते थे और भोग धराते ही भगवान ध्यान में आ जाते थे कि आज हम पा रहे हैं। ऐसा दिव्य प्रसाद बनता था। दोनों गुरु चेला इत्यादि पाते थे। अब एक सेठ था बनिया, उसके यहाँ अनीति का धन आता था। अनीति का धन मतलब थोड़ी सी मुट्ठी को उस दिन बंद कर ली थी। पंडित जी गादी चोर के ले गए थे, किस किस को कथा याद है। तो अनीति का धन आता था। वो रोज सेठ जी कहे महाराज माँ क्या से भी ले जाया करो, थोड़ो करो माँ के ही पुण्य लाग जा, माँ क्या से भी ले जाओ, माँ क्या से भी ले जाओ। तो ब्रह्मचारी जी से कहा गया था कि कोई अच्छा घर हो वहीं से लाना, नहीं तो मत लाना। और एक दिन जोरदार इंद्र राजा जैसे अपने ऊपर मेहरबान हो रहे हैं, 2-3 दिन से ऐसे ही मेहरबान वहां हो रहे थे। तो ब्रह्मचारी जी ने विचार किया कि ये बनिया भी हमसे रोज कहता है कि हमारे यहाँ से ले जाओ, हमारे यहाँ से ले जाओ, हमारे यहाँ से ले जाओ, तो आज इसके यहीं से लेके चलते हैं। ले लिया महाराज सीधा सामान और भोग बनाया, प्रसाद सिद्ध किया। और जैसे ही सदगुरुदेव भगवान से कहा कि भगवान प्रसाद का भोग लगाइए, और जैसे भोग लगाया तो आज भगवान ध्यान में नहीं आए। क्यों? क्योंकि अनीति का धन था। चाहे श्रद्धा से दिया लेकिन अनीति का था, 2 नंबर का। सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हें निम्न कोटि में जन्म मिलेगा। और जब उनका शरीर पूरा होता है ब्रह्मचारी जी का, तो दूसरा जन्म रैदास जी महाराज के रूप में होता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अब बालक जन्म से ही कोई किसी को नहीं सिखाता है, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, कुतिया का हो, इंसान का हो, कोई नहीं सिखाता कि इस प्रकार से तुझे दूध पीना है। कोई सिखाता है क्या? उसकी माया है। तो रैदास जी महाराज अपनी माता का दुग्ध नहीं पीते हैं। रैदास जी महाराज अपनी माता का दुग्ध नहीं पीते हैं। तब आकाशवाणी होती है, रामानंदाचार्य जी महाराज सुनते हैं कि तुम्हारा चेला जन्म ले चुका है, लेकिन उसे मंत्र दीक्षा दो, तब ही वह दुग्ध का पान करेगा। रैदास जी महाराज के पास आते हैं, राम नाम की दीक्षा देते हैं। रैदास जी महाराज दुग्ध पान कर लेते हैं। एक नवजात शिशु जिसे दीक्षा देने के बाद वो दुग्ध पान करता है। अब कालांतर में क्या होता है देखिए, कालांतर में ये होता है कि काशी के महाराज, काशी नरेश राजा, काशी के राजा रैदास जी महाराज के पास जाते हैं। चर्मकार कुल में उनका जन्म हुआ था। एक बात तो कह दो, कहीं चमड़ा गलने का जो पात्र होता है, ऐसा पात्र वहां रखा हुआ था। आवश्यक नहीं कि उसमें चमड़ा ही गलाया जावे। एक कटोरा वहां रखा हुआ था। काशी नरेश गए, रैदास जी महाराज ध्यान राज्य में बिल्कुल नेत्र बंद करे हुए हैं और सीता राम जी की सेवा भाव राज्य में कर रहे हैं। कभी आपको स्वप्न होता है, आप यहाँ से वहां गए थे, उसने ये कहा था, उसने लड़ाई की थी, आज शेर आए तो
यही सपने में आ जाते हैं। ऐसे संत भाव राज्य में सेवा करते हैं। नेत्र बंद कर लिए तो समाधि लग जाती है कुछ भी। तो जैसे ही सेवा से निवृत्त हुए, नेत्र खोले तो उस कटोरे से जल लेकर के सभी भक्तों को दे रहे हैं। ध्यान देना कितनी मार्मिक कथा है। कटोरे से जल ले लेके सभी को दे रहे हैं। अब काशी नरेश ने विचार किया कि ये पात्र है, इसमें चमड़ा भी गलाया जाता होगा। अगर नहीं गलावे तो भी चमड़े का कहीं न कहीं हाथ तो लग जाता होगा। अथवा ये भी हो सकता है कि हम आए उससे पूर्व इनका हाथ में चमड़ा हो। अभी तो ये चढ़ना मत दे रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में चमड़ा हो, उसी हाथ से हमें जल दे दिया गया हो। जबकि संत का स्पर्श जिस वस्तु का हो जावे वह भी अमूल्य हो जाती है, अमृत हो जाती है। काशी नरेश मेरे जैसे मूर्ख ये से लिया और यूं ढूंढ का लिया, यूं कर